हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज की हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसराइल की खबर देते हैं। इसराइल और गाजा में जो सीज फायर का ऐलान किया गया था, जो दोनों की तरफ से बंदूकों की अदला बदली की जा रही है, उसके मुताबिक इसराइल की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है हमास सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। उधर हमास की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है इस सीज फायर का इसराइल उल्लंघन कर रहा है। इसराइल ने 24 घंटे में दर्जनों बार गाजा पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, जिससे फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। 2 साल से बचे लोगों में डर का माहौल है। इसराइल इसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराता है, जिससे इस दावे को खारिज कर दिया। हिंसा में वृद्धि के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि युद्ध विराम अभी भी जारी है। इजरायल सूत्रों ने बताया कि गाजा पट्टी में एक सुरक्षा घटना में गंभीर रूप से घायल हुए इजरायल सैनिक को एक अन्य मामूली रूप से घायल होने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाला गया। इजरायली एनके निसिम बतूरी ने बताया कि गाजा के साथ समझौता बेहतरीन है। हमने हमेशा कैदियों को वापस लाने के लिए ध्यान केंद्रित किया है। हमने सभी जीवित कैदियों को वापस कर लिया है और हम सभी मृत्यु के सभी वापस कर लेंगे। फिर से हम युद्ध जारी रखेंगे। ये इजराइल के एन के निसिम की तरफ से बताया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमास को धमकी देते हुए कहा गया कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को धमकी दी। ये दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र में उनके सहयोगी गाजा पर आक्रमण करने और बलपूर्वक प्रतिरोध को निरस्त करने के लिए तैयार है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी देते हुए कहा गया। चीन का कहना है कि युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद को इसराइल पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। ये चीन का कहना है। उधर ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान के नेता खamenei की तरफ से बयान देते हुए कहा गया कि ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ एक समझौता चाहते हैं, ऐसा समझौता जिससे नतीजे पहले से ही दबाव डालकर तय किए गए हों। समझौता नहीं बल्कि थोपा हुआ समझौता है। ईरान थोपे हुए समझौते स्वीकार नहीं करेगा। कुछ अन्य देशों के विपरीत इस तरह के दबाव से प्रभावित नहीं हो सकता। ये ईरान के नेता खamenei की तरफ से कहा गया। ईरानी सर्वोच्च नेता खamenei की तरफ से आगे कहा गया, ट्रंप को लगता है कि उन्होंने ईरान के परमाणु उद्योग को नष्ट कर दिया। ये ठीक है, उन्हें इसी भ्रम में जीने दो। ये खamenei की तरफ से कहा गया। जो भी गाजा और इसराइल में जो सीज फायर हुआ था, उसके मुताबिक गाजा में अभी भी 600 ट्रक की अनुमति नहीं दी है। गाजा मीडिया के अनुसार गाजा में कम से कम 600 ट्रक को रोज डेली जाना चाहिए। उसके मुताबिक इसराइल ने अभी भी 600 ट्रक की अनुमति नहीं दी है। गाजा में सिर्फ जाने के लिए 84 ट्रकों की अनुमति दी है इसराइल ने जाने के लिए। उधर अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं। तालिबान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि तालिबान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने पाकिस्तान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान पर हमला करता है तो जड़ से मिट जाएगा। तालिबानी आर्मी चीफ की टिप्पणी दोहा में युद्ध विराम सहमति के बाद आई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच तालिबान के चीफ ऑफ स्टाफ ने सफीउद्दीन फिसरत ने इस्लामाबाद को खुली धमकी देते हुए कहा कि अब अफगानिस्तान की तालिबान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि जो भी कोई हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। तालिबानी आर्मी चीफ ने टिप्पणी दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के एक दिन बाद आई। इस समझौते के बाद पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच तब कई हिंसक झड़प रुक गई। हालांकि दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। तालिबान रक्षा मंत्री का टीटीपी पर बड़ा बयान। इस बीच तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए कहा कि तारीख तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। मुल्ला याकूब ने कहा कि पाकिस्तान अपने विरोधी के खिलाफ राजनीतिक उद्देश्य के लिए आतंकवाद के ठप्पे का इस्तेमाल करता है। याकूब ने अल जजीरा के एक इंटरव्यू में देते हुए कहा कि अफगान सरकार तारीख तालिबान पाकिस्तान को आतंकवादी समूह नहीं मानती। इस लेबर का इस्तेमाल पाकिस्तान सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करती है। इसका अफगान सरकार से कोई संबंध नहीं। याकूब ने कहा कि अफगान सरकार की नीति वह किसी भी सतर समूह का समर्थन नहीं करती, उन्हें अफगानिस्तान में कई ठिकाने नहीं देती, उनकी किसी भी गतिविधि अनुमति नहीं देती। ये तालिबान की तरफ से बताया गया। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।